ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी बह रही है, जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है, जिसके तट को छूकर कोई महानदी बह रही है। काशी जाएंगे गंगा जी दूर है, उज्जैन जाएंगे क्षिप्रा जी दूर है, सोमनाथ जाएंगे समुद्र है, लेकिन ओंकार ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है। वो महानदी है रुद्रदेहाज विद्महे मेघलकन्याज धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर की देह से पसीने के बूंद से निकली है माँ नर्मदा। भारतवर्ष में जितनी भी नदियां हैं सब उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर की ओर बहती है, लेकिन माँ नर्मदा उदय से अस्त की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। भारत में जितनी भी नदियां हैं सब नदियों में नर्मदा ही नदी ऐसी है जिसके जितने कंकर हैं सब शंकर हैं। नर्मदा पुराण में ये भी कहा गया है कि नर्मदा जल के स्पर्श होने से जो शिवलिंग बनता है उसको डायरेक्ट ले जाके पूजा कर लीजिएगा, उसको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा जल स्पर्श होने से वो स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जब 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला जी की स्थापना हुई थी उस समय 2.5 फीट का नर्मदा का शिवलिंग नर्मदेश्वर नाम से स्थापित किया गया अयोध्या में। एक संत का अनुभव बताता हूँ नर्मदा किनारे, जो बरसों हो गए उनको नर्मदा किनारे भजन करते हुए। जब वो देखते हैं कि बरसों से उनके पूर्व में एक माई कोई आती है, सुबह 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। जब संतों की जिज्ञासा हुई कि बरसों से देख रहा हूँ इस माई को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नर्मदा स्नान करके लौटती है, कल आएगी माई, मैं मुझसे माँ से परिचय लूंगा। जैसे ही वो माँ नर्मदा स्नान करके लौटती है, संत दौड़ते हुए जाते हैं, माँ को साष्टांग दंडवत करते हैं और बोलते हैं माँ मैं बरसों से आपको देख रहा हूँ, आप नर्मदा स्नान करके लौट जाती, माँ अपना परिचय दीजिए, आखिर है कौन? तो माँ अपना परिचय देती है कि मैं गंगा हूँ, कलयुग में शुद्धिकरण के लिए नर्मदा स्नान के लिए आती हूँ। बोलो गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। आज के कथा के आनंद की जय।